जब मैं ऊटी में गई थी और डॉक्टर ने पूछा आपको क्या हुआ है, आप बता सकते हो, तो मुझे बेबी की क्राई सुनाई दिया था। तो मैंने बोला ना कि मुझे बेटा हुआ है, इट्स मीन मुझे बॉय हुआ है, क्योंकि मुझे पहले से बेबी गर्ल थी एंड ऑफ कोर्स मुझे बॉय चाहिए था। तो डॉक्टर ने कहा मैम सीरियसली आपको पता है कि बॉय हुआ है? मैंने बोला हाँ। देन दैट्स डॉक्टर सॉक्ड एंड दिस ममा रॉक्ड। हाय मॉमीज, वेलकम। एंड आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ ना, वो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये मेन पॉइंट होता है हमारे प्रेगनेंसी में। जब मुझे पता, हम सब लेडीज को पता चल जाता है कि हम प्रेग्नेंट है, तो हम कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। तो आज हम उस टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने, जो वो बात है वही ब्लैक लाइन जो हमारे टमी पे बनते हैं, उसको कहते हैं लिनिया निग्रा। तो उसके बारे में आज हम लिनिया निग्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो उसके क्या मिथ्स होते हैं और क्या रियल है, क्या बायोलॉजिकल है। तो मेरी इस वीडियो में आप बने रहे और आपको बहुत ही रोचक बातें पता चलेंगे। तो आते हैं अपने पॉइंट पे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे नाभि से लेके ऊपर तक लाइन होता है उसके बारे में, उसके क्या क्या रीजन की वजह से क्या क्या होता है कि वो लाइन बनता है, और क्या ये सच है कि गर्ल के टाइम पे ये लाइन बनता है या बॉय के टाइम पे ये लाइन बनता है। तो पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी के अकॉर्डिंग कि वो लाइन क्यों बनता है, कैसे बनता है। तो वो जो होता है ना, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो हमारा MSH जो होता है, हार्मोन्स होता है, वो रिलीज होता है और वो उसमें ना बढ़ता है। तो ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी में है जो हमारा मेलेनोसाइट हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। आप सुनते होंगे, आपके रिपोर्ट्स में भी डॉक्टर भी बात करते होंगे कि आपकी ये बढ़ गया है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से हुआ है। तो आप अपने डॉक्टर की ना हर एक बात को ना काफी ध्यान से सुना करें और अपने रिपोर्ट को भी ना काफी अच्छे से देखा करें। उससे आपको आपके प्रेगनेंसी का हर एक चीज पता चल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं लाइन के बारे में। तो यही जो MSH लेवल होता है, ये जो हार्मोन होता है, वो बढ़ जाता है ना, तो हमारे पेट पे ना वो निशान बन जाते हैं। तो उसकी वजह से वो निशान, किसी के हार्मोन ज्यादा होते हैं तो वो डार्क बनता है और किसी के क्या होते हैं, लाइट होते हैं। सबका बॉडी अलग अलग है, तो सबके हार्मोन्स अलग अलग रिलीज होते हैं। तो ये है उस लिनिया निग्रा की सबसे बड़ी होती है मेलेनोसाइट हार्मोन। जब हमारी बॉडी में ज्यादा होता है, सबसे मेन रीजन है उस लाइन के बनने का यही हार्मोन है जो है मेलेनोसाइट। वही हार्मोन किसी में ज्यादा रिलीज होता है और किसी में कम होता है। तो किसी का आप लाइन देखोगे काफी डार्क होता है और किसी का हल्का होता है। तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी जब भी वो लाइन बढ़ता है तो वो हमारे MSH लेवल के बढ़ने से होता है। और ये लाइन जो होता है ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जब हमारा बेबी का बर्थ हो जाता है ना, उसके कुछ किसी को महीने लग जाते हैं, किसी के वीक, एंड ऑफ कोर्स टाइम तो लेता है क्योंकि वो काफी ज्यादा डार्क होता है। तो उसके बाद वो लाइन खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो ये तो हुआ हमारे कुछ बायोलॉजिकल, जो कि हम डॉक्टर्स हमें ये बताते हैं। तो इस लाइन का बढ़ना किसी भी चीज का मिथ के अकॉर्डिंग बात करें तो मिथ्स भी बहुत सारे हैं, बट हम बायोलॉजी के बारे में इस जनरेशन में लोग ज्यादा मिथ के बारे में विश्वास नहीं करते और ज्यादा बायोलॉजी और डॉक्टर जो बोलते हैं उसी को ज्यादा विश्वास करते हैं। तो अगर आपको भी ये लाइन बना है तो इसका मतलब डार्क है तो आपका हार्मोन ज्यादा है, और अगर कम लाइट होता है तो इट मीन्स आपका हार्मोन ज्यादा नहीं हुआ है। मेलेनोसाइट हार्मोन जो होता है उस रिलीज होने से हमारा जो ये लिनिया निग्रा लाइन बनता है। अब बात करते हैं हमारे मम्मी, दादी, नानी, इनके नुस्खे और इनके मिथ्स के बारे में। इस लाइन को लेके इनकी सोच क्या कहती है। तो इनके अकॉर्डिंग, हम सबको पता है ऑलरेडी, इनके अकॉर्डिंग जब वो लाइन नाभि के नीचे से लेके ऊपर तक बनते हैं और वो काफी डार्क और स्ट्रेट होते हैं, तो मिथ के अकॉर्डिंग इट्स अ बेबी बॉय। अगर लाइन काफी ज्यादा डार्क है, आपके लोअर एब्डोमेन से स्ट्रेट नाभि के ऊपर तक आता है, चेस्ट के थोड़े नीचे तक, तो इट्स मीन्स मिथ के अकॉर्डिंग, दादी नानी के नुस्खे के अकॉर्डिंग ये आपका बेबी बॉय है। एंड वही अगर वो लाइन टेढ़े मेढ़े होते हैं और वो डार्क नहीं होते हैं
और हल्के रहते हैं, तो इट्स अ बेबी गर्ल। और इस मिथ की बात मेरे प्रेगनेंसी पे करें तो ये 100% राइट निकला है। एंड आई एम ऑल्सो श्योर, क्योंकि मैंने अगल बगल में भी देखा है कि अगर जिसकी लाइन ये वाले डार्क होते हैं, काफी ज्यादा डार्क होता है ना, उसको बेबी बॉय हुआ है। और मुझे भी ना, जब मैंने बेबी गर्ल कंसीव किया था और जब मेरी बेबी गर्ल होने वाली थी, तो ये लाइन बिल्कुल ही हल्की थी, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, थोड़ी बहुत नाभि के नीचे थोड़ी सी दिख रही थी। बट वही जब मैंने बेबी बॉय सेकेंड प्रेगनेंसी मैंने कंसीव किया था, तो ये काफी डार्क थे। और तो बेबी बॉय के टाइम पे मेरा ये बहुत ही डार्क था और ऊपर तक था। तो ये मैंने मतलब जो मुझे बोला गया था, मैंने इस पे विश्वास किया और ये 100% करेक्ट भी निकला। इन प्रेगनेंसी बायोलॉजी के साथ साथ ये मिथ्स भी बहुत काम आते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो दोनों प्रेगनेंसी में मुझे बहुत सारे मिथ्स ना डिफरेंस हुए। जो गर्ल के टाइम पे नहीं था वो बॉय के टाइम पे था। और इन तमाम मतलब नुस्खे देख के मिथ्स अपना के मुझे ये वाले 100% श्योर निकले। तो ये होते हैं इस लाइन का सबसे बड़ा सीक्रेट, बायोलॉजिकल भी और मिथ्स भी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल। बाय बाय। तो बेबी बॉय के टाइम पे मेरा ये बहुत ही डार्क था और ऊपर तक था। तो ये मैंने मतलब जो मुझे बोला गया था, मैंने इस पे विश्वास किया और ये 100% करेक्ट भी निकला। इन प्रेगनेंसी बायोलॉजी के साथ साथ ये मिथ्स भी बहुत काम आते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो दोनों प्रेगनेंसी में मुझे बहुत सारे मिथ्स ना डिफरेंस हुए। जो गर्ल के टाइम पे नहीं था वो बॉय के टाइम पे था। और इन तमाम मतलब नुस्खे देख के मिथ्स अपना के मुझे ये वाले 100% श्योर निकले। तो ये होते हैं इस लाइन का सबसे बड़ा सीक्रेट, बायोलॉजिकल भी और मिथ्स भी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल। बाय बाय।